Namaskar, namaskar, namaskar. This is Vyomkesh Meher. I welcome all of you in this Unacademy studio. और आज जो है हम लोग B2M सीरीज मतलब बिगिनर टू मास्टर इस ये नया चैनल है जिसमें हम लोग आप लोगों से शेयर करेंगे पूरा बेसिक से लेकर शेयर करेंगे एडवांस लेवल तक। दैट्स व्हाई हमने दिया है उसको बिगिनर टू मास्टर। पूरा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, कौन सा स्ट्रेटेजी अपनानी है, व्हाट शुड स्टडी एंड व्हाट शुड नॉट बी स्टडी। खाली ऐसे तैयारी करने से नहीं होगा। एक छोटी सी चीज मैं बताऊं, अगर आपको चांद पे जानी है या फिर यूएसए में भी जानी है या फिर स्विट्जरलैंड जानी है या फिर जापान जानी है, बेटा साइकिल से जापान या यूएसए या जर्मनी नहीं जा सकते, आपको फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। तो कहीं आपका जो तैयारी साइकिल में तो सफर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यूएसए जानी है, जर्मनी जानी है, जापान जानी है, तो आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। समझ लो। तो यहां पर मैं छोटे से बात बताना चाहता हूं कि आपका जो स्ट्रेटेजी है क्या वो सही है। और अगर मुझे पूछते हो कि सर कौन सा ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम लोग आईएएस क्लियर करते हैं, और कौन सा ऐसा चीज है जो कम पढ़ के ज्यादा सिलेक्शन होती है लोगों की और ज्यादा पढ़ के भी कम सिलेक्शन होता है, व्हाट वाज द रीजन? तो मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द स्टडी मटेरियल। किताबें, बुक्स, स्टडी मटेरियल, दैट्स मेक यू इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। ज्यादा पढ़ना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे ज्यादा अहम सवाल है यूपीएससी में। सबसे क्रुशियल सवाल है क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, और वही स्ट्रेटेजी लेके मैं आ रहा हूं आप लोगों को। देखिए ये जो चैनल है नया है, बिगिनर टू मास्टर B2M हमने दिया है उसको, क्योंकि यहां पर हम लोग पूरे बेसिक से बात करेंगे पूरा टफ लेवल तक। ठीक है, सो वेलकम ऑल ऑफ यू एंड अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए। एंड वेल, दिस इज अबाउट मी, व्योमकेश मेहर, पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और 10 साल से आप लोगों का मेंटर हूं और 3 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट पढ़ चुके हैं। अब ऑनलाइन मिला के तो बेटा 10 लाख के आसपास हो जाएंगे। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड आल्सो माय व्हाट्सएप नंबर। तो प्लस कोर्सेज के बारे में बता दूं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, उसके साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी मिलेगा। आप 1-to-1 क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। एक्सपीरियंस एजुकेटर विल बी देयर एंड प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस रहेगा जो आप कभी भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लस कोर्सेज। एंड यहाँ पर जो चीजें होगा, एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन होगा, जो वीकली टेस्ट होंगे या फिर बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा, मॉक टेस्ट होंगे, दैट विल बी द एग्जाम सेंट्रिक होगा। उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल रहेगा। एंड मेरा फेवरेट है लर्न एट एनी टाइम एनी प्लेस। जैसे मोबाइल होना चाहिए, नेट होना चाहिए, कभी भी कहीं पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, live and test series and quiz, unlimited access to the plus courses, and these are the top educators who are the part of the Unacademy यहाँ पर हैं जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ देखिए, जो कोर्स फीस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अबाउट द कोर्स फीस। इट्स वेरी नॉमिनल, इट्स वेरी नॉमिनल। एक साल का कोर्स फीस जो है बेटा केवल एंड केवल जो है 40,000, दैट टू बी आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगा, तो वो बन जाएगा आपके लिए केवल एंड केवल 36,000 पे मिल जाएगा आपको। केवल एंड केवल 36,000 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साल का 36,000 है। एंड दैट टू बी क्या करना पड़ेगा आपको, BM लाइव कोड डालना पड़ेगा। एंड 2 साल के लिए 48,000, तो आपको पड़ जाएगा 10% डिस्काउंट के बाद 43,000 में। क्लियर है? तो मैं आप बताऊंगा यहां पर कि किस प्रकार के अप्रोच में 2021 का जो यूपीएससी है या फिर 22 का या 23 का या फिर अभी का भी, किस प्रकार से कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा किताब नहीं पढ़ना है और किस अप्रोच में जाना है। देखिए, सबसे पहला चीज मैं बताऊं कि यूपीएससी में ज्यादा एक 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 मिथ है, यूपीएससी में हवा बना के रख दी है बच्चों ने कि यूपीएससी में सिलेबस बहुत वास्ट है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज कंप्लीटली बुलशिट। यूपीएससी में भी सिस्टमेटिक पैटर्न है, सिस्टमेटिक सिलेबस है, लिमिटेड बुक्स है, उसको आप बार बार पढ़ोगे तो यूपीएससी आपका पक्का सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो सिस्टमेटिक अप्रोच इज देयर, सिस्टमेटिक बुक्स आर देयर एंड लिमिटेड बुक्स आर देयर, तो उसको ही पढ़ना है। देखो देखो, पहला चीज है सबका अप्रोच अलग अलग होना चाहिए। कुछ होते हैं फ्रेशर होते हैं, न्यू ग्रेजुएट होते हैं, या फिर कुछ होते हैं
अभी अभी जो है प्लस टू खत्म किए होते हैं या फिर प्लस थ्री के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं। कुछ होते हैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी होते हैं, एक दो तीन चार पांच बार दे चुके होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो वर्किंग होते हैं, कहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कहीं पर डॉक्टर है, कहीं पर कुछ काम कर रहे होते हैं। तो सबका अप्रोच जो है थोड़ा सा अलग होगा। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे कि फ्रेशर है तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी से शुरुआत करिए। जो एक्सपीरियंस है मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप राइटिंग प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। प्रीलिम्स क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है। और जो वर्किंग एक्सपीरियंस है मैं उनको कहूंगा कि आप लोग वीडियो जरूर देखिए, वीडियो देखते रहिए, ठीक है, डायरेक्टली वीडियो पे आइए। क्योंकि वीडियो पे क्या होती है, कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें मिल जाता है। जो वर्किंग है वो खुद खुद चाहेगा। अब जैसे कि एक चीज बताता हूँ, आपको जूस पीना है, जूस पीने से मतलब है नहीं, आप डट जाओगे, नहीं जूस मैं खुद बना के पीऊंगा। फिर आप चलते हो फॉरेस्ट में, वहां पर पेड़ जाते हो, वहां पर फिर आम तोड़ते हो या फिर कुछ भी जो जूस है वो तोड़ते हो, फिर घर में लाते हो, ग्राइंडर में उसको जूस बनाते हो, पी तो क्या फायदा बेटा। आपको जूस चाहिए, जूस डायरेक्टली लो, सीधी सी बात है। वीडियोस में क्या होती है, आपको ये जूस की तरह है, कम टाइम में मैक्सिमम चीजों की कवर होती है। एनीवे चलिए, तो सबसे पहले पड़ाव जो है यूपीएससी प्रिपरेशन का, चूजिंग राइट ऑप्शनल। ऑप्शनल आप सही से चूज करें, दिस इज योर मोस्ट क्रूशियल डिसीजन इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। क्लियर है पॉइंट। आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशनली, आप बीटेक हो या फिर डॉक्टर हो, इंजीनियर, या फिर कोई ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड चूज करिए। ग्रेजुएशन में किस में आपने लिया था। और सेकंड चीज, आपका इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। आपको मन नहीं लग रहा है बायोलॉजी पढ़ने में तो आप बायोलॉजी ऑप्शनल कैसे रख सकते हो। आपको मन नहीं लग रहा है जियोग्राफी में, आप कैसे रख सकते हो। तो इंटरेस्ट आपका जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग टाइम पढ़ना पड़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट भी चाहिए। एंड एबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स नियर बाय, मतलब मटेरियल सफिशिएंट होना चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। और एक चीज है कि मुखर्जी नगर, करोल बाग में हर एक एक्सपर्ट सब घूमते रहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है आपके दोस्त सब घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से मत पूछो जिनका सिलेक्शन हो चुका है, या फिर जिस इस फील्ड में जो मेंटर है, जो पढ़ा चुके हैं इस फील्ड में, ऐसे लोगों से पूछिए। और सबसे बढ़िया डिसीजन तो ये है, 2-3 महीना आप जीएस को पढ़िए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद यू कैन टेक द डिसीजन। तो ऑप्शनल चूज करिए सोच समझकर। और मार्किंग स्केल भी देखिए थोड़ा सा, स्टडी मटेरियल, मेंटर उसके हैं कि नहीं, कोचिंग मटेरियल अवेलेबल है, ये सब फैक्टर को लेके चलिए, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी का ऑप्शनल इट्स वेरी सिंपल, सिंपल भी है, टू द पॉइंट भी है, और मार्क्स स्कोरिंग भी अच्छा होता है। मैंने बता दिया था, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ऑप्शनल जबरदस्त है, साइकोलॉजी है बहुत अच्छा है, देन सोशियोलॉजी इज गुड। तो ये सब चीजों को आप ध्यान से दीजिए, उसके बाद ही ऑप्शनल चूज करिए, ठीक है। तो बिगिनर, बिगिनर जो है सबसे बड़ा चीज मैं बताऊं कि बिगिनर का अपना स्ट्रेटेजी अलग होगा, ठीक है। तो उससे पहले जो है बिगिनर को मैं ये बोलूंगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ जो टॉपर्स वगैरह का जो इंटरव्यूज है उसको देखते रहिए, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो और ऐसे माहौल बनाइए जो कि पढ़ने के लिए थोड़ा सा मजा आए, और हमको लॉन्ग टर्म 1 साल या 2 साल पढ़नी है, तो थोड़ा सा अपने माइंड को भी स्टेबिलिटी में लाइए। ज्यादा आप सोच रहे हो, समझ समझ गए आप, ठीक है। थोड़ा सा फोकस चाहिए, थोड़ा सा कंसंट्रेट चाहिए। माइंड उधर उधर भटकते रहेगा भूत की तरह, आत्मा की तरह, तो थोड़ा सा बेटा क्रुशियल मुश्किल है। तो यहाँ पर जो भी करोगे, मतलब थोड़ा सा दिमाग को कंसंट, मतलब एक लंबा टाइम तक कूल रखिए, जो भी करिए लेकिन कूल रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं न्यूज़पेपर के बारे में, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट क्रुशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन। द हिंदू, मैं नहीं, सब लोग बोलते हैं हिंदू ही जरूर पढ़िए, और फ्रंट पेज और एडिटोरियल को मस्ट पढ़िए। उसके साथ साथ जो नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्पोर्ट्स है, तो ये सब चीजों पे जरूर टच करिए। और हिंदू पढ़ोगे तो आपका लैंग्वेज भी स्टैंडर्ड होगा धीरे 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 धीरे। एंड इट कवर द वास्ट कवरेज। और हिंदू स्पेशली ही आज के डेट में मुझे तो लगता है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए वो लिखते हैं ज्यादातर, क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट जो है उसको लिखते हैं। उसके साथ साथ आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो, उसमें भी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, देन उसमें एडिटोरियल जरूर पढ़ना, जो कि आपके ऐसे के लिए बहुत मदद होगा, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूँ पेपर 1 के बारे में, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 जो प्रीलिम्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली दैट इज 200 मार्क के होंगे और 2 आवर्स होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर
200 मार्क्स इन 2 आवर्स, जिसमें आपके सारे चीजें कवर होगा। ये देख लीजिए, करंट इवेंट फॉर नेशनल, ये मैंने प्रीलिम्स का लाया हुआ है। देखिए, करंट डिफेंस एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, history of India and Indian national movement, Indian and the world geography, that is physical, social, economical geography of India and the world, Indian polity and governance, that is constitution, political system, panchayati raj, public policies, right issues, then economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiative, then general science, general issues on environment, ecology, biodiversity, climate change and general science. So these are the topics of prelims, जो कि 2 घंटे में 200 मार्क्स का होगा। मैं बताऊंगा अभी क्या पढ़नी है। उसके साथ साथ पेपर 2 में, वो भी 200 मार्क का है, ड्यूरेशन 2 आवर्स है। कंप्रीहेंशन, interpersonal skill including the communication skill, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability and so on, आप देख सकते हो so on। ठीक है, उसके बाद देखिए पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, ये केबल एंड केबल क्वालिफाइंग नेचर की है, आपको केवल 33% ही चाहिए। ठीक है, और एक चीज बता दो, उसके लिए टाटा मैगरा हिल, आर एस अग्रवाल, आर्यहंत का बुक सफिशिएंट है पेपर 2 के लिए। और जिसमें 33% ही चाहिए और उसका कोई रिलीवेंट नहीं है फाइनल लिस्ट में, तो उसको ज्यादा पढ़ना मैं समझदारी नहीं मानता हूं। बस इतना पढ़िए जितना जो है चीजें जो है बन जाए। ठीक है, तो उसको ज्यादा फोकस करना और ज्यादा रिलीवेंट करना, ये समझदारी बात नहीं है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बताऊंगा कि प्रीलिम्स जो पेपर 1 भी है, उसको भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही मायने में अगर तैयारी कर रहे हो तो 80% ऑफ योर प्रिपरेशन शुड बी मेंस। 80% जो तैयारी होना चाहिए मेंस बेसिस में होना चाहिए। और मेंस के और प्रीलिम के मैक्सिमम टॉपिक, मतलब 90% ऑफ द टॉपिक ऑफ द मेंस एंड प्रीलिम्स जो है रिलेटेड है। तो मेंस की तैयारी जिसका सही होता है, उसका प्रीलिम्स आराम से हो जाती है। मेंस की तैयारी सही नहीं है, प्रीलिम्स नहीं हो पाता है, ध्यान रखना। क्योंकि मेंस की तैयारी जो है डिटेल में आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ता है उसको। तो फोकस करिए मेंस की तैयारी में, और प्रीलिम्स तो खुद ब खुद हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए लास्ट जो है 2 महीना या 1.5 महीना या 3 महीना आपके कॉन्फिडेंट के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर 100% प्रिपरेशन करनी है, 80% फोकस शुड बी ऑन द मेंस एंड 20% शुड बी ऑन द प्रीलिम्स। क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादा कुछ नहीं होता है, और सबसे बढ़िया चीज होता है प्रीलिम्स में, आपके आंखों के सामने आंसर होता है। द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की आपके सामने में होता है आंसर, और उसको चूज करने, आप अगर सच में पढ़ाई की हो, उसको चूज करने में डिफिकल्ट नहीं होती। नहीं पढ़ाई की हो तो बेटा डिफिकल्ट होगा, नहीं पढ़ाई की हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, बट पढ़ाई की हो तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स नो नीड टू वरी। अगर मैं इसलिए प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं बेटा, प्रीलिम्स का मार्क आपका फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होगा। आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे, तो प्रीलिम्स का मान मतलब ही नहीं है। प्रीलिम्स ये मान सकते हो कि एक बहुत हेवी लेवल पे कंपटीशन होती है, कम से कम 7-8 लाख एस्पिरेंट होते हैं, तो उनको कम करने के लिए प्रिलिमिनरी किया गया है। तो प्रिलिमिनरी दरअसल नॉन सीरियस स्टूडेंट को हटाने के लिए, बट जो सीरियस है, मेंस की तैयारी कर रहा है, प्रीलिम्स उसका डोंट वरी अबाउट इट, उसका सिलेक्शन होगा। बट जो तैयारी नहीं कर रहा है, उसका प्रीलिम्स भी नहीं होगा, मैं पहले से बता देता हूं। अब आता हूं बुक लिस्ट पे। ठीक है, बुक लिस्ट, करेंट देखो, करेंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, हिंदू आप उसके साथ साथ योजना भी पढ़ सकते हो, इंडिया ईयर बुक भी जरूर पढ़ना। ठीक है, मैंने हिंदू का देखिए हमेशा मैंने बताया है, फ्रंट पेज पढ़िए जरूर, उसके साथ साथ एडिटोरियल पेज को जरूर पढ़िए। उसके साथ साथ कोई भी एक स्टैंडर्ड मैगजीन, दैट मे बी क्रॉनिकल, दैट मे बी सिविल सर्विस, दैट मे बी फोकस, कोई भी एक मैगजीन आप रेगुलरली फॉलो करें। एक मैगजीन पूरा साल भर का पढ़िए, दिस इज मस्ट। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए, अब मैं आता हूं हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस मैंने लिखा है, बट इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे कि बात आती है अभी हिस्ट्री की बात आती है, तो एनसीईआरटी में आप 11-12 की पढ़ सकते हो। ठीक है, और जैसे कि 6 से 8 भी मैंने लिखा है, दोज हु आर द बिगिनर, उनके लिए मैंने ये लिखा है 6 से 8 12 तक। तमिलनाडु बोर्ड का भी एग्जाम, तमिलनाडु बोर्ड का भी जो सिलेबस है बहुत अच्छा दिया है, वो भी पढ़ सकते हो, दोज हु आर द बिगिनर। बट जो थोड़ा सा मतलब ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो, डायरेक्टली बेटा स्पेक्ट्रम पढ़िए, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्र का इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्लियर है, बिपिन चंद्र का। उसके साथ साथ एंशिएंट और मेडिवल के लिए पूनम दलाल,
एंशियंट और मेडिवल के लिए पूनम दलाल की एक किताब आती है, वो पूरा नोट्स की तरह है, वो पढ़ सकते हो। एंशियंट और मेडिवल मतलब दो ही किताब पढ़ना है स्ट्रिक्टली, मैं बता रहा हूँ। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन दैट इज बिपिन चंद्रास, एंड उसके बाद है पूनम दलाल। दिस मच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर हिस्ट्री। उसके साथ साथ देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। देखो 11th क्लास और 12th क्लास का एनसीईआरटी और इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। देखो रमेश सिंह का बेटा बहुत बड़ी किताब है, मोटी किताब है, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें आइदर दोनों में से संजीव वर्मा द इंडियन इकोनॉमी और रमेश सिंह दोनों में से एक पढ़िए, दो मत पढ़िए, ठीक है। दोनों ही मोटी किताब है, दोनों को ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं है, जस्ट प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस देखना है, और उसमें जो रेलिवेंट टॉपिक जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, डेमोग्राफिक है, तो जो चीजें हैं उसको ही पढ़ना है। बाकी देखो उसमें से ये जो किताब है, मोटी किताब है, उसमें से 40% पढ़नी है, 60% नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। और कोई भी कोचिंग मटेरियल्स, देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये चीज ध्यान रखना। हमेशा बच्चे मुझे पूछते रहते हैं सर इकोनॉमिक सर्वे और बजट पिछले साल की जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है बेटा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है प्रेजेंट, अगर इस साल दे रहे हो तो इस साल, अगले साल दोगे तो अगले साल, तो बेकार में अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़नी है तो समरी पढ़ सकते हो बजट का और इकोनॉमिक। पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना भी डिफिकल्ट होती है, पूरा बजट पढ़ना भी डिफिकल्ट होती है, कम से कम समरी पढ़ सकते हो, ठीक है। समरी में भी सारी चीजें कवर हो जाएंगे। अब बात आती है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। एनसीईआरटी 6 से 10 तक पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है फॉर द वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक। देन अगेन एनसीईआरटी 11 12, देखो एनसीईआरटी उसका मैं मानूंगा एनसीईआरटी 11 12 आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, ठीक है। 11 12 देन जीसी लियोंग का फिजिकल ज्योग्राफी, ये तो पॉपुलर किताब है, सबको पता ही होगा। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन और खुल्लर, दोनों में से एक, खुल्लर, डॉक्टर खुल्लर और माजिद हुसैन दोनों में से एक। हालांकि डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसमें सिलेक्टेड पढ़नी है, ठीक है, सिलेक्टेड पढ़नी है। और कोई भी एक ऑक्सफोर्ड का एटलस लीजिए, ठीक है, न्यू वन। उसके साथ साथ देखो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में बेटा 11 12 का एनसीईआरटी, उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत इज द ब्रांडेड वन। लक्ष्मीकांत को 2 3 बार जब, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द गीता, गीता और बाइबल। देखो जैसे कि ये जीसी लियोंग है, ये हर कोई सजेस्ट करेगा। इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हर कोई सजेस्ट करेगा, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन हर कोई सजेस्ट करेगा। सो दीज आर द बुक्स, दीज आर द, और रमेश सिंह, तो ये जो 4 किताब है, रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी, जीसी लियोंग फिजिकल ज्योग्राफी, एंड इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, एंड अगेन दैट इज हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, ये 4 किताब जो है गीता मान सकते हो, बाइबल मान सकते हो, कुरान मान सकते हो। उसको बार बार पढ़ना है, 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके, रेदर देन स्टडिंग लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। अब जैसे कि मैं छोटी सी बात करता हूँ, पॉलिटी की बात करता हूँ, ठीक है। पॉलिटी में बेटा बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब है, ऐसे बात नहीं है कि खाली लक्ष्मीकांत ही है। डीडी वसु है, सुभाष कश्यप है, एम लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी 11 12 है, तमिलनाडु बोर्ड, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, ग्रेट वीडियोस आर देयर, बट एक किताब पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। मैं किसी किताब को यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको आईएएस बनने का ट्रिक बता रहा हूँ। ज्यादा किताब पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगा, एक किताब पढ़ोगे आंसर कर पाओगे, एक किताब को बार बार पढ़ोगे चीजें याद रहेगा। इसलिए तो हमेशा बोलते हैं कि स्टडिंग वन बुक 10 टाइम्स इट बेटर देन स्टडिंग 10 बुक सिंगल टाइम। तो एक बुक को 10 बार पढ़ना ज्यादा रेलिवेंट होती है, 10 बुक को एक बार पढ़ना। 10 बुक को एक बार पढ़ोगे कुछ कुछ भी चीजें याद नहीं रहेगा, और एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कि कितना याद है और कितना आप प्रेजेंट कर रहे हो। तो एक बुक को 10 बार पढ़ना ज्यादा रेलिवेंट है। मैं ये क्रिटिसाइज किसी को नहीं कर रहा हूँ, हर एक बुक अच्छा है, एनसीईआरटी भी अच्छा है बेटा, तमिलनाडु बोर्ड भी अच्छा है। अब छोटी सी एक बात करता हूँ, देखो यार हमेशा एक चीज मैं क्लियर कट बोलता हूँ, देखो 6 7 और 8 एनसीईआरटी जो है, जो चीजें हैं वही चीजें 9th और 10th एनसीईआरटी में भी है, और वही चीजें 11th और 12th एनसीईआरटी में भी है। तो 6 7 8 में है उस स्टैंडर्ड का है, और 9th एंड 10th में जो है उसी का स्टैंडर्ड का है, और 11 12th में जो एनसीईआरटी उसी का स्टैंडर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, अब बेटा वही एंशिएंट, वही मेडिवल, वही मॉडर्न, वही अलाउद्दीन खिलजी, वही तुगलक वंश, वही बाबर, अकबर, हुमायूं, वही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सब आएंगे।
समझ रहे हो चीजें, 6, 7, 8 में भी, और वही चीजें 9th और 10th में आएंगे, और वही चीजें 11th 12th में आएंगे। बट चीजें क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 में पूरा बेसिक है, 9th एंड 10th में थोड़ा सा एडवांस, और 11th 12th में और थोड़ा सा एडवांस है। क्लियर है पॉइंट? तो डायरेक्टली 11th 12th का पढ़िए, मेरा सजेशन मानिए, डायरेक्टली 11th 12th का पढ़िए। 6 से 10th पढ़ने की इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट टाइम है तो जरूर पढ़िए। मैं मना नहीं कर, कोई भी स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, मैं ऐसे स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि एक साल में आपका फट से सिलेक्शन होगा, कम टाइम में ज्यादा सिलेक्शन होगा। बेटा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वही करिए, आप जो सोच रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, अपना एक स्ट्रेटेजी है। देखो 1,000 लोग हैं तो 1,000 अलग अलग स्ट्रेटेजी है। हर एक साल जो है 1,000 पोस्ट निकलती है, 1,000 का सिलेक्शन होती है, कभी 800 कभी 1200, तो एवरेज के हिसाब से 1,000, तो 1,000 अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, सबकी अलग अलग है। देखिए ना, 5 फिंगर सबका अलग अलग है। तो मैं ये एक तरीका बता रहा हूं, आप अपने तरीके पे भरोसा है तो यू कैन गो फॉर दैट स्ट्रेटेजी, ठीक है, नो इश्यू विद दैट। चलिए, तो अब देखिए जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एंड तो ये उसके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल जनरल चाहिए। ये बायोलॉजी में आप पढ़िए एनसीईआरटी 11th का, ठीक है, एंड ओनली एनवायरमेंटल चैप्टर इज नेसेसरी। उसके साथ साथ शंकर आईएएस, खुल्लर और रवि अग्निहोत्री, दोनों तीनों में से कोई एक पढ़िए, ठीक है, चाहे शंकर आईएएस हो, चाहे खुल्लर हो, चाहे तीनों में से कोई एक किताब पढ़िए, तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो सजेस्ट करूंगा खुल्लर, क्योंकि आपको ये इंडियन ज्योग्राफी में भी हेल्प हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ हल्का फुल्का 6 से 10 तक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हाँ, साइंस रिपोर्टर जरूरी है। उसके साथ साथ रवि अग्निहोत्री का बुक्स को जो अपडेटेड वर्जन है वो थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, चाहे शंकर आईएएस पढ़ो, चाहे खुल्लर पढ़ो, चाहे रवि अग्निहोत्री की किताब पढ़ो, उसमें सिलेक्टेड पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़नी है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो बुक लिस्ट ऑफ मेंस, तो मेंस में जो कुछ सेपरेट बुक लिस्ट बताऊंगा, ऑलरेडी मैं प्रीलिम्स में बोल चुका हूं, देख सकते हो आप, बुक एंड सोर्सेज मेंशन इन द प्रीलिम्स बुक लिस्ट आर नॉट मेंशन अगेन। तो प्रीलिम्स में जो मैं बता चुका हूं, मेंस में अलग से नहीं बताऊंगा, उसको मिला के ये पढ़नी है, ठीक है। अब देखो जनरल स्टडी 1, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, तो उसमें एक किताब ऐड करना, नितिन सिंघानिया फॉर आर्ट एंड कल्चर। उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टॉपिक है बेटा, ये प्रीलिम्स में नहीं आता, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लॉ इज द बेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी 12th, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए एनसीईआरटी 12th का पढ़ सकते हो आप, ठीक है, उसमें भी कुछ लिमिटेड चीजें पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और 9th एंड 10th जो है इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो उसको, और सोसाइटी के लिए आप बेटा क्लास 12th का इंडियन सोसाइटी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ आपको ऐड करनी है मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, उसके साथ एंशिएंट और मेडिवल जो है पूनम दलाल। क्लियर है पॉइंट? वो चीजें मैंने प्रीलिम्स में आपको बता दिया था। अब देखिए जीएस पेपर 2 में जनरल स्टडी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था एम लक्ष्मीकांत, बट डीडी बसु इज नॉट मैंडेटरी, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट गवर्नेंस बुक बाय लक्ष्मीकांत पढ़ना और इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत को जरूर पढ़ना, और थोड़ा सा योजना का कुछ सिलेक्टेड किताब पढ़ सकते हो, सेकंड एआरसी रिपोर्ट। उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए 12th क्लास के एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए पढ़ सकते हो, 12th क्लास के एनसीईआरटी जो काफी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपको फायदा होगा। उसके साथ साथ देखिए जीएस पेपर 3 में जनरल स्टडी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब साइंस रिपोर्टर को पढ़ना है, न्यूज अबाउट द न्यू डेवलपमेंट इन साइंस, साइंस में जो नया चीजें होती है उसको पढ़नी है, देन डाटा रैंकिंग ऑफ वेरियस रिपोर्ट। उसके साथ साथ इग्नो का नोट्स यहाँ पर अच्छा होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आप देख सकते हो इग्नो का नोट्स, ठीक है। और इंटरनल सिक्योरिटी में बाय अशोक कुमार, ये भी आप उसमें भी आपको देखो, ये दोनों चीजों में भी आपको लिमिटेड पढ़ना है, सारे चीजें नहीं पढ़ना है, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है। ऐसे नए टॉपिक पे भी क्वेश्चन आजकल ज्यादा आते हैं, ठीक है। और जीएस पेपर 4 में जनरल स्टडी, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में देखो, एक है लेक्सिकॉन बुक्स और बुक्स बाय जी सुपारा, ठीक है। उसमें भी सारे डेप्थ में नहीं पढ़नी है, उसमें भी सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। देखो ध्यान रखना, जो सिलेबस में है वही चीजें पढ़नी है, एक्स्ट्रा चीजें हमें ध्यान नहीं देनी है। क्लियर है? देखो ऐसे के लिए मैं बताऊं, आपको इतना सारा चीजें अगर डिटेल में आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपका ऐसे खुद ब खुद कवर हो जाता है। उसके साथ साथ एडिटोरियल रेगुलर बेसिस में पढ़ते हो तो भी आपका ऐसे कवर हो जाता है। और ऐसे में मैं एक चीज बता दूं, मन नहीं करेगा बट कम से कम
15 दिन में या फिर 1 महीने में या फिर 20 डेज में एक ऐसे जरूर लिखिए, फुल फुल फेज ऐसे जरूर लिखिए। चलिए मतलब 20 डेज में एक ऐसे लिखिए, 15 दिन में हो सके तो बहुत अच्छी है, पर 20 डेज में 1 ऐसे जरूर लिखिए ताकि आपका पता चले, ठीक है। हालांकि ये जो टॉपिक आते हैं आपको थोड़ा सा अवेयर होना है सोशल इश्यूज पे, पॉल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज, डिजिटल इंडिया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सब चीजों पे फोकस करनी है। और जैसे कि पेपर 1, पेपर 2 इंग्लिश एंड लैंग्वेज, ये उसको भी थोड़ा सा, इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर को भी थोड़ा सा ध्यान देनी है, ठीक है। उसके साथ देखो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ कि अपना नोट्स जरूर बताइए। जब हम नोट्स बनाते हैं तो अब जब वीडियो भी देखते हो ना, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि वीडियो देखो एक है विजुअलाइज होते हैं, एक आप सुनते हो, एक आप लिखते हो। जब देखते हो, सुनते हो, लिखते हो तब जाके चीजें याद रहता है। बेटा नोट्स तो पीडीएफ तो आपको 1000 मिल जाएंगे, बुक्स तो 1000 मिल जाएंगे, पढ़ाने वाले 1000 मिल जाएंगे, बट आप अपने दिमाग में कितना सेव करके रख रहे हो, दैट मेक यू इन द लिस्ट और आउट ऑफ द लिस्ट। तो इसलिए नोट्स जो है जरूर बताइए, क्योंकि अपना नोट्स आप समझ सकते हो और वो रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ट्राई टू डू नोट्स, मतलब जितना हो सके बनाइए। उसके साथ साथ मैं बताऊं, देखो प्रैक्टिस में आंसर राइटिंग जरूर करिए। ऐसा नहीं होता बेटा मंडे से या 1 तारीख से या 2 तारीख से अचानक से विल बी ए ग्रेट राइटर, नहीं, ऐसा नहीं होता। राइटिंग स्किल जो है डे बाय डे डेवलप होता है। ऐसा थोड़े है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने थर्सडे से या ट्यूसडे से या वेडनेसडे से एक अच्छा ग्रेट राइटर बन गया, ऐसा नहीं होता है। डे टू डे प्रैक्टिस है। और अगर सिविल सर्विस क्लियर करनी है तो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग प्लस कोर्स में क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं और बच्चे हमें भेजते हैं, हम उसको रेक्टिफाई करके उसको जो है बताते हैं कि कंटेंट क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, एंटर राइटिंग इन मत। और हफ्ते में देखो आंसर राइटिंग का क्या करना, जैसे कि आप न्यूज पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, या फिर आप कहीं कोचिंग पे ज्वाइन कर रहे हो, या फिर यूट्यूब वीडियोस देखते हो, उसको अपने दिमाग में कम से कम 10 मिनट जरूर लिखिए, 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, कम से कम। कुछ नहीं है तो कुछ सोच के भी लिख लो, ठीक है। लेकिन चाहे ट्रेडिशनल टॉपिक हो, चाहे करंट टॉपिक हो, चाहे एडिटोरियल हो, चाहे कुछ भी वीडियोस देखते हो, चाहे कोई कहीं भी कोचिंग करते हो, आके घर में एक टाइम फिक्स करिए, कम से कम डेली बेसिस में 10 मिनट। 10 मिनट तो दिया जा सकता है, 10 मिनट। आप ये सोचोगे माइंड में, माइंड हमेशा लेजी है, लेथर्जी है, हमेशा सोचेगा कि मेरा सिलेबस खत्म होगा तब जाके मैं मेंस राइटिंग करूंगा। बेटा सिलेबस कभी नहीं खत्म हुआ था यूपीएससी में। बहुत लोग सोचते हैं कि सर मेरा राइटिंग खत्म हो जाएगा, प्रीलिम्स मेंस का सिलेबस तब जाके मैं लिखूंगा। ऐसा कभी दिन पर देखो, एक परफेक्ट डे कभी नहीं आएगा। अब जितना भी पढ़ोगे यूपीएससी में उतना कम लगेगा, जितना भी किताबें पढ़ोगे उतना कम लगेगा। तो परफेक्ट डे तो एग्जाम के 5 मिनट से पहले ही आपकी प्रिपरेशन खत्म होती है, चाहे जितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो इसलिए हमेशा फ्रस्ट्रेशन, हमेशा डिप्रेशन भी रहेगा साथ में, हमेशा एक्साइटेड रहोगे, कभी कभी हमेशा जो है लो फील करोगे। तो ये दिस आर द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन का। आपको लगेगा कि हिस्ट्री याद है, पॉलिटी छूट रहा है, पॉलिटी याद है, ज्योग्राफी छूट रहा है, ज्योग्राफी याद है, करंट अफेयर छूट रहे हैं। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, नो नीड टू वरी अबाउट। सबको, सभी लोग ये स्टेज में आते हैं। सो आंसर राइटिंग ऑन डेली बेसिस मस्ट फॉर एटलीस्ट फॉर द 10 मिनट्स, ठीक है। तो और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़िए, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके। अदर सोर्सेस में देखो, राज्यसभा का टीवी देख सकते हो, देश देशांतर, टॉपिक स्पेसिफिक डिबेट देख सकते हो, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ सकते हो, बीबीसी, एआईआर, मृणाल्स, ये सब चीजें आप, पीआईबी अपडेट्स, ये सब आप देखिए। और अन अकेडमी में बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं अन अकेडमी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में। देखो वीडियो देखने का फायदा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने मैराथन सेशन किए हैं हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में। उसमें क्या होती है, कम टाइम में हम लोग मैक्सिमम चीजों को कवर करते हैं। जैसे कि वीडियो देखने का फायदा क्या है, आप जॉगिंग कर रहे हो, आप मान के चलिए वर्कआउट कर रहे हो, या फिर आप खाना बना रहे हो, ठीक है, आप तब चला चला दीजिए ना वीडियोस, सुनते रहोगे, सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में चलता रहेगा। हमेशा जो है फुल एनर्जी में नहीं होते हो पढ़ने का, कभी कभी थोड़ा सा मन करता है, तो ऐसे टाइम पे वीडियो देख लिया करो। तो वीडियो देखने का मतलब क्या है, कम टाइम में आपको विजुअलाइज होती है, देखते हो, और आप लिखते रहना साथ में, तो आपको चीजें बहुत इजीली याद रहती है। तो वीडियो देखना मस्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट। इतना लिस्ट भी फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सो वेल, so all the best for your coming exam. I pray in your guts to give you success in every way, in every step, in every moment what you do. और एक चीज मैं बता दूं, मैंने एक स्ट्रेटेजी बताया है,
आप सोचते हो कि आपका स्ट्रेटेजी अच्छा है तो आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करिए, उसको बार बार चेंज मत करिए, और उसमें कुछ रेलिवेंट है तो उसको एक्सेप्ट करिए। बट आपको लगता है आपका स्ट्रेटेजी अच्छा है तो फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, आपका स्ट्रेटेजी आप खुद फॉलो करिए, क्योंकि इंसान जो है अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बनाता है ना, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी इन द वर्ल्ड। मैं ये चीज बताऊंगा, देखो जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक साल 1000 एस्पिरेंट निकलते हैं, तो 1000 अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो योर स्ट्रेटेजी इज यूनिक। बट हाँ, हम लोग क्या है, हम लोग एक स्ट्रेटेजी आपको शेयर कर रहे हैं, उसका कुछ पॉइंट आपको पसंद आता है उसको फॉलो करिए। जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट्स पसंद आए, आपको जो पॉइंट्स पसंद आए उसको फॉलो करिए, जो पसंद पसंद नहीं आया उसको अवॉइड करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो अपना स्ट्रेटेजी है उस पर फॉलो करिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो, उसको बार बार चेंज मत करिए, ठीक है। बी स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी एंड be fixed to your study, that's it. And this is the simple way to crack the examination. Once again, wish you all the best, good luck, take care. Chaliye, GST, good night, so dream and take care, bye.